हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। एंड आपको मैं बता दूं, आज के बाद से जो अभी मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूं वो एक सीरीज़ में बनाने वाला हूं जो कैडेट के ऊपर होगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैडेटशिप की लाइफ कैसी होती है, कैडेट कैसे ज्वाइन करते हैं मर्चेंट नेवी, क्या क्या कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्या उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है टू बिकम अ कैडेट, और कैडेट के बाद वो किस किस पोस्ट पे एग्ज़ाम देके जाते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्पेशली जो लड़के जो बच्चे क्लास 12 दे रहे हैं या देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सो गाइज, मैं आज आप सभी से रूबरू करवाने वाला हूँ अनुराग जी का, जो अपनी कैडेटशिप को कंप्लीट कर चुके हैं और सेकेंड ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी उनकी रिटन क्लियर हो चुकी है, ओरल्स के लिए वेट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस पैंडेमिक आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम में बहुत ही डिले हुआ है। सो गाइज, ये सब चीज़ मैं उनसे डिस्कस करूँगा, उन्होंने कैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है एंड पैंडेमिक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आज उनसे डिस्कस करने वाला हूँ कि उनकी जो शुरू से बिगिनिंग से जर्नी रही है टू बिकम अ कैडेट और अपने कैडेटशिप को उन्होंने कैसे कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं आपको बता दूं, आज आपसे कुछ चंद आपके पर्सनल क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में, कि आपने अपने जो ये सफ़र रहा है कैडेटशिप का, आपने कैसे पूरा किया है, क्या क्या मुसीबतें आपने फेस की है और क्या क्या करना पड़ता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को इस ओहदे तक पहुंचने के लिए। सो अनुराग जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इंट्रो बताएं, आप कहां से हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। हेलो गाइस, मैं तो बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ। उधर से मैंने मर्चेंट नेवी स्टार्टिंग मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, मतलब उसने सजेस्ट किया कि मर्चेंट नेवी भी एक चीज़ है। मुझे पता ही नहीं था मर्चेंट नेवी का। फिर एग्ज़ाम दिया, मैंने क्लियर किया, फिर अच्छा रैंक आया। उसके अकॉर्डिंग मुझे फ्लीट से स्पॉन्सरशिप मिल गई। 1 ईयर DNS कोर्स था मेरा, तो उसके लिए मैंने TS रहमान से अपना 1 ईयर PC ट्रेनिंग कंप्लीट किया। सो अनुराग जी, आप हमें थोड़ा विस्तार में बताइए कि ये जो आपने अभी कहा कि एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है। सो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्या है, कौन इसका पूरा नाम क्या है, ये कब कब कंडक्ट होता है और इसकी सिलेबस क्या क्या होती हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चल सके। जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, IMU CET करके, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके। इसको क्वालिफिकेशन इसके हैं कि आपको PCM में 60% से अबव चाहिए, आपका केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स से आपका 12 पास होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक मिनट अनुराग जी, मैं दर्शकों को बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो मार्क्स है क्लास 12 में वो PCM में कम से कम 60% होनी चाहिए टू बिकम अ कैडेट, टू अपीयर दिस एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपकी जो मार्क्स है 60% नहीं है तो ये एंट्रेंस एग्जाम आप अपीयर नहीं कर सकते हो। सो गाइज, और इंग्लिश में द मिनिमम, ये तो रहा PCM का, जो इंग्लिश में मार्क्स होता है वो भी आपका 60% होना चाहिए। सो अनुराग जी, एक चीज आपने बताई हमें कि हमें क्या, आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसके बाद आपने DNS किया है, और DNS करने के बाद से आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा एज अ कैडेट। सो काइंडली आप बताओगे हमारे व्यूअर्स को कि जो एंट्रेंस एग्जाम जो होती हैं उसकी नोटिफिकेशन और उसकी सारी डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेगी। ये 12th के बाद आपको डायरेक्ट वो नोटिस आप IMU की साइट पे देख सकते हैं। ओके। वहाँ पे आपका टॉप बॉटम राइट में नोटिस में, इंपॉर्टेंट नोटिस में आपका लिख के आ जाएगा दैट फॉर्म आ गया है। ये फॉर्म आपका फेब और जून जुलाई में आ जाता है। ओके। तो 12th के जस्ट बाद आप इसको रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके। सो उसकी जो सिलेबस होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताइएगा, क्या मतलब क्या क्या हमें कवर करना पड़ता है ताकि हम उस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली अपीयर करके अच्छा रैंकिंग ला सके। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आपका 12th लेवल का आता है। आपको 12th लेवल का इसमें नॉलेज होना चाहिए।
बाकी इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड। इंग्लिश में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, थोड़े नॉलेज के टेंसेस, ये सारे आपके आ जाते हैं। इन सारे का कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसको आपको क्लियर करना रहेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है। ये पेपर और पेपर्स पे नहीं होते, दिस ऑल आर कंप्यूटर ओरिएंटेड एग्जाम। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, और ताकि आप अच्छे रैंक से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। सो अनुराग जी, आपने सपोज करो बंदे ने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद से एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद से क्या प्रोसीजर है आपके केस में, क्या हुआ था, आपने कैसे किया था? आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें ताकि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो करने वाले हैं, एटलीस्ट उनको कुछ आइडिया मिले कि ये चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी और ये चीज़ करने से उनको सही रास्ता मिल सकता है। जैसे मेरे बैकग्राउंड में कोई मर्चेंट नेवी का था नहीं, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था क्या करना है, तो गूगल से ही मैंने सारा नॉलेज लिया। और उसके बाद से एग्ज़ाम देने के बाद रिटर्न कंपनियाँ स्टार्ट किया मैंने सर्च करना। जैसे इतना पता था मुझे कि स्पॉन्सरशिप चाहिए, एक प्रोसेस है अब कि स्पॉन्सरशिप लेना है मुझे कंपनी का। 1 ईयर DNS कोर्स है, उसके लिए स्पॉन्सरशिप लेंगे, उसके बाद ही जाके किसी कॉलेज में एडमिशन लेके कर सकते हैं। तो कंपनी को स्पॉन्सरशिप लेने के लिए उसको मैंने कंपनी को डायरेक्ट अप्लाई किया, मेल करके, एक मेल के थ्रू। मेल करने के बाद कंपनी का रिप्लाई आया कि हाँ आप आ सकते हैं। उन्होंने मेरा मार्क्स देखा, रैंक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मार्क्स एंड अदर डिटेल्स देख के उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। सो अनुराग जी, आप जब कंपनी में गए, आपने सारा डॉक्यूमेंट जमा किया, फिर आपको कंपनी से कॉल आया, तो कंपनी में पहला जो इंटरव्यू होता है वो क्या शिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं? उसके बारे में थोड़ा आप मेरे व्यूअर्स को बताएं। जैसे अब हम लोग तो सब जाते हैं अपने स्कूल लेवल के नॉलेज से ही। स्कूल लेवल के नॉलेज, हमें शिपिंग का नॉलेज नहीं रहता है, तो उसमें वो लोग सिर्फ 12th के टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल। फिर इसकी कोई डेफिनेशन पूछ लेंगे, लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे कोई डेफिनेशन पूछ लेंगे। या फिर मैथ्स में मेरे से तो मैथ्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया था मल्टीप्लाई करने का, सिंपल, मतलब 1-2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए आप। बट उसने बोला कि इसको सही मल्टीप्लाई माइंड में करना है, पर 10 मिनट भी ले लो बट सही आंसर दो। तो छोटा ही नंबर था तो आंसर सही हो गया था। उसके बाद से ऐसे ही फिजिक्स का क्वेश्चन, स्टार्टिंग उसने बैकग्राउंड से किया, लाइक अपने पर्सनल डिटेल्स में खुद को सेटिस्फाई कराया, मतलब कि कंफर्टेबल हो जाओ तुम, आराम से बैठो। उसके बाद से फिर क्वेश्चन स्टार्ट किए। कुछ 15 मिनट्स 20 मिनट्स इंटरव्यू चला था। सो अनुराग जी, आपने जैसा अभी बताया कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछी जाती हैं और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ और किस तरह से वो हमें ट्रीट करते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। सो आप प्लीज़ ये बताइएगा, जब ये जो कंपनी की जो इंटरव्यू होती है उसके बाद का क्या प्रोसेस है? डायरेक्ट आपको कॉलेज अलॉट होती है आपके कंपनी की तरफ से, या फिर कुछ मेडिकल क्राइटेरिया भी है जो आपको फुलफिल करनी होती है? जैसे मेरा जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसके अगले दिन मैं लोकल ट्रेन में था। उस ट्रेन में अचानक कॉल आया कंपनी का कि इंटरव्यू क्लियर हो गया है। उसके बाद से उनका अगला प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अगले प्रोसेस में आपका पहले आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपका उसके बाद से आएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। मेडिकल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इन दोनों के बाद फिर कंपनी आपको, मेडिकल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इन दोनों के बाद आपका कंपनी आपको कॉलेज अलॉट करेगी, जिस कॉलेज में आपको प्रीसी ट्रेनिंग आपका कंप्लीट करना है। ओके, सो गाइस, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मेडिकल का जो भी होता है उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप ये फील्ड ज्वाइन ही नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एंड आपको कोई अंदरूनी बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिकल होता है टू बिकम अ मरीनर, वो बहुत ही टफ होता है, थॉरोली चेक होता है, हर एक चीज़ चेक करते हैं। तो इट्स कलर जो आई विजन होना चाहिए आपका, वो 6x6 का होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और ये 2 चीज़ आपके सही। अनुराग जी, आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये जो DNS प्रोग्राम जो होता है, जो 1 साल का जो आप ट्रेनिंग लेते हो कॉलेज में, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या है, ये क्या क्या उसमें
पढ़ाया जाता है, क्या 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 टॉपिक, क्या क्या सब्जेक्ट्स होती हैं उसमें, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये 1 ईयर का आपका कॉलेज में पढ़ाई चलेगा। इसमें 2 सेमेस्टर में डिवाइड रहता है। 2 सेमेस्टर में डिवाइड रहता है आपका 6 मंथ्स का फर्स्ट सेमेस्टर, 6 मंथ का सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फिजिक्स रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा और कुछ नेविगेशन के सब्जेक्ट भी ऐड रहेंगे। और सेकेंड सेमेस्टर में आपका इंग्लिश और फिजिक्स हट जाएगा, सिर्फ नेविगेशन के सब्जेक्ट्स रहेंगे। बाकी कुछ रूल्स और कुछ यूजेस के जैसे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं आप, ROR रूल्स जो आपका यूज़ आएगा नेविगेशन पार्ट में आगे चल के आपका शिप चलाने में, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं। ये आपको 1 ईयर में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद से कार्गो वर्क, जैसे कार्गो आपका शिप में लोडिंग अनलोडिंग डिस्चार्जिंग होता है, उसमें कार्गो रिलेटेड कुछ नॉलेज दी जाती है आपकी 1 ईयर में। सो गाइज, जैसा आपने सुना, जो बेसिक नॉलेज जो रिक्वायरमेंट है एक आप जब शिप को ज्वाइन करते हो, वो सारी चीज़ें आपको इस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का जो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, जो कोर्स होता है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। कार्गो रिलेटेड, नेविगेशन करना, और बेसिक जो आप क्लास 12 में इंग्लिश और फिजिक्स जो आप पढ़ते हो वो थोड़ा सा आपका वॉश किया जाता है, थोड़ा उस जो जो मिट्टी जम जाती है उस पर थोड़ा सा उसको ब्रशअप किया जाता है। एंड उसके बाद से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए जहाँ शिप को ज्वाइन करने के बाद से, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। सो इस चीज़ को कवर करने के बाद से जब आप 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके आगे की जर्नी क्या होती है? उसके बाद से आपको कंपनी में रिपोर्ट करना है। कंपनी वैसे भी आपका रिपोर्टिंग समझ जाती है, डट आपने 1 साल का DNS कोर्स कंप्लीट कर लिया है कॉलेज से। उसके बाद से कंपनी आपका वीज़ा एंड पासपोर्ट रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क जो भी सारे हैं आपका क्लियर करेगी। फिर आपको शिप अलॉट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद से आपका 18 मंथ्स का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होगा। आपका 1 ईयर का कॉलेज प्लस 18 मंथ्स का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, उसको कंबाइन करके आगे चल के आपको SSTP दिया जाएगा, शिप बोर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे आपका वो DNS लीडिंग टू BSc हो जाएगा। सो जैसा दोस्तों आपने सुना कि कॉलेज के बाद से कंपनी आपकी पेपर वर्क पूरा करती है। पेपर वर्क पूरा करने के बाद से आपको 18 मंथ ऑन बोर्ड वो आप भेजती है, ट्रेनिंग करते हो आप 18 मंथ्स ऑन बोर्ड। एंड उसके बाद से फिर आप रिटर्न आते हो और अपने सेकेंड मेट्स के लिए जो बेसिक्स कोर्सेज होते हैं, जो 4 महीने के फंक्शंस होते हैं, वो करते हो, जो हमारे अनुराग जी ने कर रखा है ऑलरेडी। और इनकी जो रिटन का एग्ज़ाम है वो सारे पेपर क्लियर हो गए, राइट? सो आप वेट कर रहे हो सिर्फ आपके ओरल्स के लिए, करेक्ट? सो उसके लिए हमारे तरफ से और हमारे व्यूवर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मैं आशा करता हूं और प्रे भी करूंगा कि आपको जो ग्रीन कलर की जो आप COC होती है, जो बहुतों का ख्वाब होता है, वो आपको जल्द से जल्द मिले और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने जो ख्वाब हैं आप उसे पूरा कर सके। तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस थी हमारे साथ शेयर किया। शायद इससे जो आपकी जो बेसिक चीज़ें आपने बताई उससे शायद मेरे व्यूअर्स को बहुत ही हेल्प मिले। सो गाइज, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं ऑन द सेम टाइम आपको रिप्लाई करूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और गाइज, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आज के जो दौर है, जो मार्केट है, आपको ऐसे कॉलेज हजारों मिलेंगे जो विदाउट दिस एंट्रेंस एग्जाम और कंपनी स्पॉन्सरशिप के बिना ही आपका DNS के प्रोग्राम के लिए आपको एडमिशन दे देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि उनकी झांसे में ना पड़ें, क्योंकि जब आप DNS कंप्लीट कर लेते हो और जब आपको जो 18 मंथ्स की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है टू बिकम अ सेकेंड ऑफिसर, टू गिव अ सेकेंड मेट एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके लिए आपको शिप नहीं मिलता है। अगर आपने स्पॉन्सरशिप करा है और प्रॉपर तरीके से आपने अपना डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का जो प्रोग्राम है आपने किया है, तभी जाके आपका जो फ्यूचर है बहुत ही सही ट्रैक पे चलेगा और आपको जिंदगी में अपने तकलीफ मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगी, एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप डायरेक्ट जाके डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का कोर्स कर लेते हो, उसके बाद मैं आपको बता दूं आपको शिप मिलना मतलब बहुत ही कठिन हो जाएगा। और एजेंट जो आज के टाइम पे हैं वो आपको
5 to 6 लाख चार्ज करेंगे एक छोटे से वेसल दिलाने के लिए, और वो भी आप पैसा दे के श्योरिटी नहीं है कि आपको वेसल मिल जाएगा। आज के टाइम पे बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। तो मेरा आप सभी से अनुग्रह है कि ये सब चीजों से बचे, प्रॉपर नॉलेज रखें कि मोस्टर नेवी को कैसे ज्वाइन करना है, ताकि आपकी जो पैसे है जो बहुत मेहनत से आपके पेरेंट्स कमा के इकट्ठा करते हैं, सेविंग्स करते हैं, वो कहीं व्यर्थ ना जाए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपके काम का लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और भी आने वाले टाइम पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाती रहे। और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और भी कैडेट्स के साथ मैं आपका रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने अपना कैडेटशिप कंप्लीट कर लिया है एंड जस्ट दे आर वेटिंग फॉर देयर सीओसी। सो गाइज, बने रहें और खूब ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहें, ताकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक सही इंफॉर्मेशन मोस्टर नेवी के बारे में पहुंचा सकूं। थैंक यू for watching this video. Thank you once again.